नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल सुपर कृष्णा 11 अपने दोस्त हरे कृष्ण साहनी के साथ। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे एक ऐसे तथ्य के बारे में जिस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आप हिंदुस्तान के समर्थक हैं, ठीक है। आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, ठीक है, लेकिन आप नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि नागरिक जब हो जाइएगा आप, तो आपको प्रधानमंत्री से सवाल करने की सलाहियत मिल जाएगी। और प्रधानमंत्री से सवाल आज कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा सवाल बनाए हुए हैं कि देश के जनता को उसी में उलझाए रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए था, तब देश का भला होता। इंदिरा गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? 8 साल हो गए आपको सत्ता में आए। एक काम अगर आपसे नहीं होता है, आप इतिहास के पन्नों को दिखा करके अपना कमजोरी छुपाने का काम करते हैं और गोदी मीडिया को आप केदारनाथ और बद्रीनाथ घुमाते हैं। देश के लिए काम करने का वक्त नहीं है और प्रचार करते हो कि 18-18 घंटे मोदी काम करते हैं। जहां जहां चुनावी रैली होता है वहीं वहीं मोदी, टीवी पे मोदी, विदेश में मोदी। आप ये सोचिए कि एक साबुन या शैम्पू का ऐड कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, तो ये मोदी जो टीवी पर दिख रहा है, इसका कितना खर्चा आता होगा। और जिन लोगों को ये अमीर बना रहे हैं, वो मालूम है क्या करने के चक्कर में? वो देश छोड़ के भागने के चक्कर में। देश से अरबों खरबों रुपया लेकर के वो भाग जाएंगे, विदेशों में जमीन तलाश रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भारत का भविष्य गर्त में जाने वाला है और ऐसे दरिद्र भुखमरी देश में हम बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए भारत का अरबों खरबों रुपया लेकर वो विदेश में जमीन तलाश रहे हैं। जो भारत के टॉप 10 कारपोरेट लोग हैं, वो विदेश में जमीन तलाश रहे हैं। वो नहीं रहना चाहते भूखमरी देश में। दोस्तों, ये सबका विकास नहीं कर सकते। भारत का विकास चाहिए तो 10,000 अडानी और 20,000 अंबानी चाहिए, लेकिन ये कुछ लोगों को ही भला करते हैं। और विपक्ष का तो ये सुपरा साफ करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ईडी का कितना दुरुपयोग हुआ है इनके रीजन में, इसका छोटा सा लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी पे 24 बार हमला, टीएमसी पर 19 बार हमला, एनसीपी पर 11 बार हमला, शिवसेना पर 8 बार हमला, डीएमके पर 6 बार हमला, बीजेडी पर 6 बार हमला, आरजेडी पर 5 बार हमला। एक मोटा मोटी लिस्ट आपको हम बता रहे हैं। कुल मिलाकर इन्होंने अपने रीजन में 100 से ज़्यादा नेताओं पर हमला किया है, 100 से ज़्यादा नेताओं पर। और मनमोहन सिंह 10 से 15 नेता, वो भी ज़रूरत पड़ने पर ईडी का प्रयोग किए। तो इनको सवर्ण समाज का वो संजय हाथ लग गया। संजय कुमार मिश्रा नाम है शायद, जो ईडी के सर्वे सर्वा है। तो उनका 2 साल का एक्सटेंशन और बढ़ा दिया गया। उनका काम है उनकी ईडी के मदद से गोवा
अरुणाचल देख लीजिए, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कई जगह ये सरकार को गिराए और बनाए ईडी के मदद से। ईडी के डर से मायावती चुप, ईडी के डर से ममता बनर्जी चुप। मैंने किसी नेता को इतना अब हिम्मत कहाँ रहने दिया कि वो कुछ बोल पाए। जिसको लगा कि यही बोलेगा तो इसी पर ईडी लगा। अब संजय राउत बोल रहे थे तो उसको जेल भेज दिए ईडी को हुलका करके, लेकिन कोर्ट उनको जमानत दे दी और सलाह भी दी है। कोर्ट इनको फटकार भी लगाया कि जो आदमी हार्ट का मरीज है उनको बिना किसी गुनाह के तुम जेल में ढुका दिया। सरकार अगर ईमानदार होती ना तो ईडी पे कार्रवाई करवाती। लेकिन आज चुनाव आयोग को देख लीजिए, आज जितने जांच एजेंसियां हैं उनको देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, सब हाथ बांधे मोदी के सामने नतमस्तक है और गोदी मीडिया वाह 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 वाह। देश का इतना खराब दौर तो पहले कभी नहीं था जितना आज है। सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारे काम रोजगार बंद है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 3.25 करोड़ लोग वो हैं, सरकार की रिपोर्ट ज़्यादा ही होगा, जो 3.25 करोड़ वो लोग हैं जो अपने कल के बारे में चिंतित हैं। वो सम्मान निधि का मतलब जानते हैं, पीएफ का पैसा निकाल के खा गए, पूर्ति नहीं हो रहा था। अब 12 करोड़ लोग और ज़्यादा हो सकते हैं, सरकार के आंकड़े के अनुसार 12 करोड़ लोग वो हैं जो लॉकडाउन में गए और वापस नहीं आए, उनको रोजगार नहीं दिया गया। ऐसे लोग, और ये तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग निकम्मे हो गए इनके सरकार में, जिनको काम नहीं मिल रहा है। काम देंगे कहाँ से? सारा पैसा तो दे दिए उनको, अंबानी और अडानी को, और वो है देश छोड़ के भागने के फेरा में। भारत का सारा रुपया लेकर के विदेश में चला जाएगा और भारत का आदमी ठन 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 करते रहिए। आज जीडीपी जितना नीचे गिर गया, रुपये का स्तर जितना नीचे गिर गया, आज़ादी के बाद में देश में ऐसा कभी माहौल पैदा नहीं हुआ कि भारत अभी सूडान से भी नीचे जा रहा है। भूखमरी में सूडान से नीचे जा रहा है भारत। आने वाले समय में आप और महंगाई के चक्की में पीसिएगा। लेकिन मजाल है कि कोई सवाल पूछ ले। सवाल किससे पूछा जाता? रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, राहुल द्रविड़ से। लेकिन मजाल है कि कोई जैसा से पूछ ले सवाल कि टीम क्यों हारा, क्या है आपका मैनेजमेंट। कभी बल्ला नहीं पकड़े और बन गए बीसीसीआई के सेक्रेटरी। इन पर कोई सवाल नहीं करेगा गोदी मीडिया। वो सुधीर चौधरी लिखेंगे कि हार का मुजरिम कौन। जो देश की सेवा करते हैं क्रिकेटर, उन्हें मुजरिम करार दिया जाता है, और जैसा उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं ये लोग चूड़ी पहने। देश के जनता को जागना होगा। और जैसे ही रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, ऐसे जितने निकट्ठू हैं 18+, ऐसे जितने निकट्ठू के मीडिया आपके सामने आए, कॉलर पकड़ लीजिए उसका और पूछिए सवाल कि आज की जो देश की जो हालत है, लोकतंत्र का चौथा पिलर कहने वाले लोग मोदी की चाटुकारिता करते हो। सवाल कब पूछोगे उनसे? सवाल पूछने की अगर तुम में सलाहियत नहीं है तो तुम देश का सबसे बड़ा दुश्मन आज मीडिया है। मीडिया से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका में देख लीजिए किस तरह से विरोध किया जाता है सरकार का। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, पहले पन्ने पर सरकार का विरोध होता है, मीडिया एकजुट होकर विरोध करती है। हम तो आश्चर्य करते हैं कि ऐसी निकम्मी मीडिया पहले पेज पर
च्यवनप्राश और शैम्पू का प्रचार कैसे दे पाती है? इसके हाथ में शैम्पू और च्यवनप्राश कौन पकड़ा देता है? इन थरथराते हुए हाथ में क्या प्रोडक्ट संभलेगा इनसे? पहले पेज पर प्रचार, वाह! और देश के लिए सवाल करना तो जैसे भूल ही गए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।